Hi everyone, welcome back to JK Exam Cracker. My name is Seher and I am your economics tutor. So students, today we are going to cover various forms of market and their features, and in the next chapter we are going to cover the price concept related to these markets. But first of all, I would like you guys to take the screenshot of it. So students, let's discuss various forms of market, and first of all, to move further, what we are going to do, we are going to understand the meaning of market first. So students, many times और in our day to day life हम क्या सोचते हैं, हमारी एक normal थिंकिंग है कि मार्केट क्या है, इट इज़ सम प्लेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कोई जगह है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, एंड देयर इज़ लाइक अ प्रॉपर प्लेस गिवन टू अ मार्केट. बट इन आर इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो इन रियलिटी, मार्केट कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है स्टूडेंट्स. मार्केट क्या है? मार्केट एक अरेंजमेंट है. मार्केट एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे हो सकते हैं. इट इज़ अ मीडियम जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो एक दूसरे से इकट्ठे हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट ऑल्सो, थ्रू पर्सनल विजिट ऑल्सो. किसके लिए? फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज. सो वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि मार्केट कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है. इट इज़ अ फुल मैकेनिज़्म, इट इज़ एन अरेंजमेंट. वो कोई भी जगह, इंटरनेट, एक कोई भी वर्चुअल प्लेस, कोई भी ऐसी चीज़ मार्केट कहला सकती है जहाँ पे डिफरेंट बायर्स और डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलैबोरेट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, टू sell and purchase goods as well as services. So this is what your market is. A market is a mechanism by which buyers and sellers are bought together for the sale and purchase of goods and services. Now students, we are going to cover different forms of market. अभी forms कैसे बनती हैं? Forms बनती हैं, सी हम जब इकोनॉमिक्स की बात करें हम हमेशा फैक्टर्स की बात करें. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी आगे चीज़ों को, जैसे कि मार्केट को, हमारी अदर कॉन्सेप्ट्स को जो है वो किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं. सो यहाँ पे भी हमारी मार्केट जो है वो फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होती है? वो फॉर्म्स में ऐसे कन्वर्ट होती है जब डिफरेंट फैक्टर्स, जब वेरियस फैक्टर्स कंबाइन होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट. अभी वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट्स, प्राइस, फर्म्स का साइज़. सो ये सब क्या? ये सब फैक्टर हैं जो डिफरेंट मार्केट्स बनाते हैं. और ये मार्केट्स हमारी ब्रॉडली टू मेन टाइप्स में जो है वो कैटेगराइज की गई है. फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स परफेक्ट कंपटीशन, एंड इस टाइप को एक इमेजिनरी आइडल वन भी माना जाता है. इमेजिनरी का मतलब क्या है? बस सोच में है ये रियलिटी में हमारे पास नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. इट इज़ जस्ट एक इमेजिनरी मार्केट, और वैसी इमेजिनरी मार्केट जो एक परफेक्ट इमेजिनरी मार्केट है, परफेक्ट मार्केट है. परफेक्ट मार्केट कैसे? इसमें प्रोड्यूसर का भी मैक्सिमम है, इसमें सेलर का भी, प्रोड्यूसर का, सेलर का, कंज्यूमर का, एवरीथिंग इज़ लाइक परफेक्ट. सो वही बन जाती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन, और ये क्लासिकल मार्केट भी कहलाती है. ऑन दी अदर हैंड दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन, एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है. और वो सब पार्ट्स क्या है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. सो वी आर गोइंग टू रीड द फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी वन. बट एक हो गई हमारी मेन कैटेगरी में परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरी मेन कैटेगरी में क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन. एंड उस इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तीन और मार्केट्स फॉल करती हैं, और वो तीन मार्केट्स कौन सी हैं? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. So students, now let's discover the features of your perfect competition. So I have written 8 features of your perfect competition. As I told you कि perfect competition क्या है? ये एक imaginary idle market है. मतलब imaginary सिर्फ सोच से बनाई हुई market है, जो कि सबसे best market हो सकती है अगर वो actually में exist करे. अब इस market के features क्या हैं? इस market के features हैं कि यहाँ पे large number of
बायर्स हैं, मतलब चीज़ें खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, एंड अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो स्कैर्सिटी किसी भी चीज़ की नहीं है, उसी के साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो आइडेंटिकल होते हैं, जो सेम होते हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। आइडेंटिकल इन शेप, अब वो किसी भी तरह से सेम हो सकते हैं, उनकी शेप में, उनकी साइज़ में, उनके वेट में, उनके कलर में, उनकी क्वांटिटी में। सो इस मार्केट में क्या कहना है? इस मार्केट में कहना है कि जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, सेम ही होते हैं एक दूसरे से। इसीलिए क्या है? इसीलिए यूनिफॉर्म प्राइस है। सो अगर वहाँ पे 10 फर्म्स हैं और 10 फर्म जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो स्टूडेंट्स वो कैसे प्रोडक्ट्स हैं? वो सारे सेम ही प्रोडक्ट्स होंगे। तो जब प्रोडक्ट सेम होंगे तो उनकी प्राइसिंग भी यूनिफॉर्म की जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अगर उसको चेंज कर देंगे तो हमारे सेलर के पास और हमारे बायर के पास, स्पेशली हमारे बायर के पास क्या है? हमारे बायर के पास ईजिली अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी दूसरी जगह से प्रोडक्ट ले लेगा, जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट्स तो होमोजीनियस ही हैं, सेम है। तो अगर प्राइस में वेरिएशन आया तो एज ए बायर मैं इसकी जगह इस शॉप से जाके वो ले सकती हूँ। सो हमने इसके 4 फीचर्स कवर किए हैं, दैट इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द 5th part, and that part says that there is a free entry and free exit of the firms. So when we talk about perfect competition, हम कहते हैं कि यहाँ पे एंट्री की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कभी भी कोई भी इस परफेक्ट मार्केट में फर्म ओपन कर सकता है, और अगर वो लॉस में जा रहा है तो वो इमीडिएटली बंद भी कर सकता है। सो देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नाउ बाय द वर्ड फ्री हमारा ये मतलब नहीं है कि कॉस्ट फ्री, हमारा मतलब है कि ईजी एंट्री एंड एग्जिट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 6th point, 6th point says independence of decision making. So students, when we talk about perfect competition, हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक सेलर है उसके पास कंट्रोल है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो अपनी प्राइस क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी अदर फर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड योर 7th फीचर सेज दैट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ योर फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी का क्या मतलब है? कि आराम से जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जैसे हमारे लेबर है, सो ये आराम से मूव कर सकते हैं विद इन द फर्म्स ऑल्सो एंड विद इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो। सो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारी लेबर अगर यहाँ पे काम करिए तो अभी वहाँ पर वो नहीं जा सकती, या इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया और समथिंग। वैसी कोई भी इधर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेबर, अदर फैक्टर्स जो हैं वो फ्री टू मूव है, चाहे वो एक फर्म से दूसरी फर्म ही क्यों ना हो, और चाहे वो एक जगह से दूसरी प्लेस ही क्यों ना हो। लास्ट वन हेयर इज़ द परफेक्ट नॉलेज। हम इस मार्केट में एज्यूम करते हैं कि सेलर को परफेक्ट नॉलेज है किस चीज़ की? बायर के माइंडसेट, बायर के डिमांड की। एंड ऑन दी अदर हैंड हम क्या दूसरी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं? हम दूसरी चीज़ मान के चलते हैं कि सेम गोज़ विद द बायर। बायर इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स, द बायर इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइसिंग, द क्वांटिटी। सो एक दूसरे को, बायर एंड सेलर को, दोनों की मार्केट्स की फुल अवेयरनेस है। So I hope this much is clear to you, and now we are going to see कि हमारी मोनोपोली के क्या फीचर्स हैं। So students, if we talk about monopoly, monopoly is basically a word derived from 2 Latin words. First word क्या है? mono, mono means single, and poly, poly means your seller. So monopoly basically means single seller market. मोनोपोली इज़ योर सिंगल सेलर मार्केट, विच मीन्स कि हमारा एक ही सेलर है मार्केट में, एंड जो वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि सेलर एक ही है। सो हमने क्या कर लिया है? हमने 2 फीचर्स जो है वो मोनोपोली के कवर कर लिए हैं, दैट इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर बट देयर इज़ ओनली सिंगल सेलर। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल है हमारी इंडियन रेलवेज़। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो है हमारी गवर्नमेंट की
मोनोपोली, रेलवेज एक ही है हमारे पास, सो वो क्या है, वो हमारी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, हर रोज़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो रेलवे सर्विसेज को अवेल करते हैं। थर्ड थिंग हेयर इज नो क्लोज सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि सब्सिट्यूट का मतलब है, सब्सिट्यूट वो हो गया कि एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट एक का सब्सिट्यूट कैसे हो गया, अगर वो उसको रिप्लेस कर सके, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। सो टी और कॉफ़ी आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, दोनों ही बेवरेजेस हैं, दोनों ही प्रेफर्ड बेवरेजेस हैं, तो वो क्या है, वो आपस में एक दूसरे को सब्सिट्यूट कर सकती है। अगर एक का प्राइस बढ़ा, सो पीपल कैन प्रेफर दूसरी कॉफ़ी को प्रेफर कर सकते हैं। सो नो क्लोज सब्सिट्यूट इज़ द थर्ड फीचर ऑफ योर मोनोपोली, कि सिंगल सेलर है और वो जो प्रोडक्ट वो बेचता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो एक सिंगल सेलर बेचता है, उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। अगेन जैसे कि हमारी रेलवे, एंड रेलवे का क्लोज सब्सिट्यूट का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारी एयरवेज नहीं है या हमारी वाटरवेज नहीं है या फिर हमारी अदर रोड ट्रांसपोर्टेशंस नहीं है। रेलवे को हम कैसे मान रहे हैं कि उसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये एक बल्क कैरियर है थ्रू द रोड, थ्रू द रेलवेज, एक ये बल्क कैरियर है, तो इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। ऑब्वियसली रेलवेज और रोड के लिए वी आर हैविंग बसेज एक्सेट्रा, बट रेलवे एज अ बल्क कैरियर का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है। जितनी अमाउंट ऑफ पीपल रेलवेज ट्रेन्स एक बारी में लेके जा सकती हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन बस और एन एयरप्लेन टू डू। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे रेलवेज का क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और ये सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर की मोनोपोली है। और वो किसकी मोनोपोली है, हमारी गवर्नमेंट की, इंडिया गवर्नमेंट की। रेलवे इज़ दी मोनोपोली। अगर तो सिंगल सेलर है तो उसी के हाथ में क्या है, इसका प्राइस कंट्रोल। सो अ सेलर इज़ हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, सो गवर्नमेंट ओनली डिसाइड्स कि क्या टिकट प्राइस होंगे एंड क्या कॉस्ट इंकर करी जाएगी एक्सेट्रा, राइट। ऑन दी अदर हैंड फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस के कारण डिस्क्रिमिनेशन भी लीड अप हो सकती है, बिकॉज एज इट इज़ अ मोनोपोली। अगर हम कोई भी XYZ प्रोडक्ट की बात करें, सपोज़ करें कि पेन्स जो हैं वो मोनोपोली में सेल हो रहे हैं, एक ही सेलर है पेन का, तो ऐसा हो सकता है दैट इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज एज ही और शी इज़ अ सिंगल सेलर, तो वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देख के अपनी चीज़ों का प्राइस बढ़ा और प्राइस घटा भी सकती है, कोई भी उसको सुपरवाइज या क्वेश्चन करने के लिए नहीं है। देन कम्स द रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री। डेफिनेटली जैसे हमने बोला कि सिंगल सेलर है, और क्यों सिंगल सेलर है, क्यों और फर्म्स या और लोग जो हैं वो इसमें एंटर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ हैवी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, गवर्नमेंट लाइसेंस, एंट्री हो सकती है बट एंट्री मुश्किल है। ये नहीं कि हम नहीं बोल सकते कि एंट्री बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बट देयर आर वेरी मिनिमम चांसेस दैट यू आर अलाउड टू एंटर इन दी मोनोपोली। वाई, बिकॉज ड्यू टू गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। सेकेंड, पेटेंट राइट्स, ऐसे ही नहीं हो सकता। पेटेंट राइट्स कुछ फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन साइन कर लेती हैं, तो उनका जो भी प्रोडक्ट है वो उन्हीं का रहता है। नेक्स्ट इज कार्टल्स, आई विल एक्सप्लेन यू कार्टल्स क्या होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज नेचुरल अकरेंस। सो स्टूडेंट्स, मेनी टाइम्स मोनोपोली क्या है, वो नेचुरली भी अकर हो सकती है। जैसे कि इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल, सो आपने ये वर्ड सुना होगा स्प्रिंग वाटर्स। तो स्प्रिंग वाटर क्या है, वो हर जगह नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा। तो उस लोकेशन की मोनोपोली क्या बन गई, वो स्प्रिंग वाटर, और वो स्प्रिंग वाटर आगे प्रोड्यूस करना, सेल करना, क्यों, क्योंकि उसके पास ही उसका रिसोर्स है। सो दिस इज़ हाउ नेचुरल अकरेंस भी इसकी पॉसिबल है। आई विल एक्सप्लेन यू द कार्टल्स एज वेल। तो कार्टल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कार्टल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी ओलिगोपोली का, एंड हम कार्टल को ओलिगोपोली में डिस्कस करेंगे। मोनोपोलिस्टिक की अगर हम बात करें, दिस इज़ योर थर्ड टाइप ऑफ मार्केट, मोनोपोलिस्टिक। एंड इसमें भी क्या है, अगेन लार्ज बायर्स आर देयर, एंड विद द लार्ज बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। तो ऐसा है कि हमारे पास लार्ज बायर्स हैं और साथ में लार्ज सेलर्स भी हैं, पर यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो फर्म का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल फर्म्स लगती हैं यहाँ पे। लार्ज फर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, बिग फर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। फर्म का साइज़ कैसे डिफाइन होता है, फर्म का साइज़ डिफाइन होता है इन्वेस्टमेंट से, नंबर ऑफ
एम्प्लॉयज़ से, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग से, नंबर ऑफ पीपल कोलैबोरेटेड, एंटरप्रेन्योर्स और समथिंग. सो साइज़ कैसे डिफाइन होता है? इन्वेस्टमेंट से और नंबर ऑफ पीपल डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग से. सो जब हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन योर मोनोपोलिस्टिक, हमारा साइज ऑफ फर्म क्या है? स्मॉल है. सो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्मॉल फर्म्स लगी हुई हैं बट एन लार्ज नंबर में. एंड ये क्या है? ये है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं है, इंस्टेड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल ऑफ आवर टूथपेस्ट. अभी मार्केट में एक ही ब्रांड तो नहीं है, मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं उसके. यू हैव क्लोज अप, यू हैव कोलगेट, यू हैव पेप्सोडेंट एक्सेट्रा, एंड समवेयर प्राइस जो है वो भी आसपास ही है. सो वो क्या है? ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं. डिफरेंशिएटेड कैसे होंगे? टूथपेस्ट तो है बट कैसे डिफरेंशिएटेड? इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. मैनी टाइम्स आ जाता है 20% एक्स्ट्रा, 20 ग्राम एक्स्ट्रा और समथिंग. सो ये क्या है? डिफरेंशिएट हुए हैं टर्म्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन इट. किसी में कुछ अवेलेबल है लाइक सॉल्ट, किसी में नीम अवेलेबल है. सो ये क्या है? ये आपस में एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं. ठीक है. सो इसीलिए क्या है यहाँ पे? इसीलिए यहाँ पे हमारी प्राइस पॉलिसी ऑफ फर्म क्या है? यहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर है. इनमें से कोई भी प्राइस मेकर नहीं है. प्राइस मेकर क्या होता है? जो खुद इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बना सकता है. जैसे कि हमारी मोनोपोली, खुद पे कंट्रोल है, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस. तो ये क्या है? ये है हमारा प्राइस मेकर. ऑन द अदर हैंड मोनोपोलिस्टिक क्या है? ये है हमारा प्राइस टेकर. ये खुद से प्राइस सेट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में. अगर मेरे प्रोडक्ट की वेरियस सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो मेरा कॉम्पिटिशन ही इंक्रीज होगा, राइट? सो ये प्राइस टेकर है. जो भी पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है, इन फर्म्स को वही प्राइस अडेप्ट करना पड़ता है. दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस. नेक्स्ट फीचर यू हैव इज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. यस, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है बट पेटेंट राइट से कुछ फर्म्स का वो एंट्री एंड एग्जिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है. जैसे कि अगर इफ़ आई वांट कि मैं मोनोपोलिस्टिक में अपनी फर्म ओपन करूं, आई हैव टू सी कि मेरा अगर व्यू है कि आई वांट टू मैन्युफैक्चर शूज़. सो अभी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि हमारा वुडलैंड, जैसे कि रीबॉक. सो वो सब क्या है? वो पेटेंट से कंट्रोल है. आई कैन मैन्युफैक्चर शूज़ बट नॉट ऑफ देयर ब्रांड टिल द टाइम मैं उनकी कोई फ्रेंचाइजी ना खरीदूँ, राइट? सो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट तो है बट कुछ फर्म्स सिक्योर भी हैं किससे? पेटेंट राइट से. नेक्स्ट कम्स योर लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में लैक ऑफ मोबिलिटी नहीं था. यहाँ पे फ्री थे लेबर, रिसोर्सेज, फैक्टर्स मूव करने के लिए. बट यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है क्योंकि एक वाइज डिसीजन लिया जाता है. जब यहाँ पे हमें सेम ही चीज़ें मिलेंगी, सेम प्रोडक्ट्स, सेम वेजेस, सेम टाइम टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा. सो यहाँ पे मूव कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मूव इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सर्च फॉर दी बेस्ट व्यू फॉर देम, राइट? वो सर्च करेंगे कि मेरे लिए बेस्ट इनकम कहाँ से आ रही है. यहाँ अगर फर्म ए से आ रही है तो वो वहीं पे स्टिक करेंगे, वो फर्म बी में जाना प्रेफर नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज योर इम्परफेक्ट नॉलेज. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय इम्परफेक्ट नॉलेज? कि हमारे पास बीइंग अ सेलर और बीइंग अ बायर मेरे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. तो वेरियस चॉइसेस हैं, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से परफेक्ट नॉलेज होना जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है. एंड इसका एक मोनोपोलिस्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और वो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन. सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं मोनोपोलिस्टिक को. सो स्टूडेंट्स, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं विच मीन्स मैं ईजिली अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दूँ और
दूसरे का बिजनेस उसकी वजह से इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइस एंड डिमांड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं अपने क्लोज सब्सिट्यूट वाली चीज़ का प्राइस रिड्यूस कर देती हूँ तो मैं दूसरे के बायर्स भी अपने पास अट्रैक्ट कर सकती हूँ। बट स्टिल प्राइस कंपटीशन की वॉर यहाँ पे नहीं की जाती, यहाँ पे अवॉइड किए जाते हैं कि हम आपस में प्राइस गेम, प्राइस वॉर करें। इंस्टेड नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है कि मार्केट में कंपटीशन तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। कैसे कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करके, प्रमोशंस पे ज़्यादा खर्चा करके। जैसे कि मोनोपोलिस्टिक में अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे कि मार्केट में यू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, सो सॉफ्ट ड्रिंक्स में यू हैव पेप्सी ऑल्सो, यू हैव कोका कोला ऑल्सो। सो व्हाट हैपन्स, दोनों का प्राइस भी समवॉट सिमिलर है, राइट? बट कैसे? वो प्राइस कंपटीशन नहीं कर रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि अगर एक कम करेगा तो दूसरा भी कम कर देगा, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, राइट? अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इंस्टेड प्राइस कम नहीं करेंगे बट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट पे। डिफरेंट एम्बेसडर्स ले आते हैं, कोई क्रिकेटर्स को चूज़ कर लेता है, कोई एक्टर्स को चूज़ कर लेता है, जिसकी जैसे जैसे फॉलोइंग बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनको एड्स में एनरोस करने लगते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो नॉन प्राइस कंपटीशन है स्टूडेंट्स की। हम प्राइस की वॉर नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड हम दूसरा मेथड निकाल रहे हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने का। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट इज आवर ओलिगोपोली। फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिगोपोली का यहाँ पे नोटिस करेंगे फिर से कि ओलिगोपोली में अपने में भी दो टाइप्स हैं, ठीक है? ओलिगोपोली की दो टाइप्स कौन सी हैं? कोलेसिव एंड नॉन कोलेसिव। कोलेसिव इज जहाँ पे अवॉइड कंपटीशन है, जहाँ पे फर्म्स आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहती। कैसा कंपटीशन नहीं करना चाहती? सेम नॉन प्राइस कंपटीशन में है, प्राइस कंपटीशन नहीं करना चाहती, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड नॉन कोलेसिव क्या है? नॉन कोलेसिव है जहाँ पे राइवलरी है, जहाँ पे कंपटीशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अभी इसके फीचर्स देख लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओलिगोपोली, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट ओनली फ्यू फर्म्स। बायर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फर्म्स कम है, ठीक है? और वो फर्म्स का साइज़ क्या है स्टूडेंट्स? वो फर्म का साइज़ लार्ज है, बिग फर्म्स है। एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि हमारी कार्स। सो अनडाउटेडली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन प्रेफर्स कि एक कार। अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज मेनी टाइम्स फैमिलीज़ में एक से ज़्यादा भी कार्स हैं। सो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं बट ब्रांड्स कितने हैं? ब्रांड्स गिने चुने, इनफैक्ट यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स कि कितनी फर्म्स हैं, कितने नाम हैं कार मैन्युफैक्चरर्स के, राइट? सो वो क्या बन गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हैं, एक वाइड सोसाइटी है, ओवरऑल वर्ल्ड है, एक वाइडर प्लेटफॉर्म है फॉर बायर्स। बट फर्म्स कितनी है? फर्म्स कम ही हैं, जैसे कि हमारी कार्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो बाय कार्टेल हमारा क्या मीनिंग है? कार्टेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर स्मॉल ग्रुप्स। हम क्या करते हैं कि ये फर्म्स क्या करती हैं, ये आपस में ही ग्रुप बना लेती हैं अपना, और वो ग्रुप ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है, वो फॉर्मली एक अग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है? और वो क्यों किया जाता है? टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फ्रॉम ईच अदर। सो ये कौन सा पार्ट बन गया? ये बन गया हमारी कोलेसिव का, जहाँ पे कॉम्पिटिशन अवॉइड किया जाता है बाय मेकिंग कार्टेल। कार्टेल क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर बाइंड टुगेदर विद एन अग्रीमेंट टू रिजॉल्व और टू अवॉइड कॉम्पिटिशन अमंगस्ट देम। इंटरडिपेंडेंस है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या आ गया कि यहाँ पे फर्म्स की आपस में इंटरडिपेंडेंस है। तो जब हमने एक ग्रुप ही फॉर्म कर लिया है, जब मैंने कार्टेल ही फॉर्म कर लिया है फर्म का, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि मैं सोलली कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। मैंने ग्रुप फॉर्म कर लिया है तो मैं उस ग्रुप में ही अपना डिसीजन या अपना मूव ले सकती हूँ। मेरी थिंकिंग, मेरी डिसीजन कहीं ना कहीं बाकी सब से भी जॉइंड है, बाकी सब से भी क्या है, अब अग्रीमेंट साइन हो गया है, तो सिंगल डिसीजन मेकिंग नहीं रही, मैं बाकी सब पे भी इंटरडिपेंडेंट हूँ। विच ऑटोमेटिकली मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, जैसे कि मैं अपनी कार्स का प्राइस लो नहीं कर सकती। अगर मैं लो करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अग्रीमेंट ऑफ एवरीवन। ऑन दी अदर हैंड मेरा लो होगा तो बाकी सब कंपटीशन में क्यों रहे, बाकी सब भी अपना लो करेंगे या फिर हाई करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल है, जिसकी वजह से ही आपस में एक दूसरी फर्म के ऊपर उनकी इंटरडिपेंडेंस भी है। योर फिफ्थ इज़ द एंट्री बैरियर।
एंट्री का बैरियर इसमें इतना इजी नहीं है, इस ओलिगोपॉली में इतना इजी नहीं है एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्स बने हैं। पहला पॉइंट, कार्टेल फॉर्म हो चुका है। तो दूसरा पॉइंट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री का बैरियर है। जब एक कार्टेल फॉर्म हो गया है, एक ग्रुप फॉर्म हो गया है एंड वो आपस में अग्रीमेंट में है एंड उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो एक थर्ड पार्टी को क्यों बीच में लाएंगे? सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ एंट्री बैरियर इन योर ओलिगोपोली मार्केट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर योर सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ इंटरमीडिएट डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? इस पॉइंट का मीनिंग है कि हमारी ओलिगोपॉली की डिमांड कर्व को ट्रेस करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या है, चेंजेस आते रहते हैं। सो इसकी डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्लांटिंग है, क्या है, ये जो है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। बट यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व को ट्रेस करना बिट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस में जो है वो कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट कम्स योर सेवेंथ पॉइंट, दैट इज़ प्राइस रिजिडिटी। सो जैसे हमने कहा कि कार्टेल फॉर्म हो गया है, तो अपनी मर्जी से कभी भी प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज नहीं किया जा सकता। हमारे कमोडिटीज़, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या है? प्राइस रिजिड हो गया है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन हेयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन। सिमिलर टू योर मोनोपोलिस्टिक, अगेन नॉन प्राइस कंपटीशन फॉल करता है हमारा कहाँ पे? कोलिसिव में, जहाँ पे हम प्राइस वॉर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि अपना प्राइस कम करके दूसरे बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दूसरी फर्म अपना प्राइस इंक्रीज़ कर रही है और सबको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, अगेन थ्रू इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दी एडवर्टीजमेंट्स। So students, today we have covered your meaning of market and different forms of market. We have covered 4 forms of market, where 1 is your perfect competition and 3 lie under your imperfect competition. I hope this much is clear to you, and in next video we are going to move further and we'll cover the demand and price concept in your markets. Till then, keep up your practice high and I'll see you in my next video. Thank you.